Hello students, good morning everyone. Today we are going to discuss our new topic, that is new chapter, Introduction to Euclid's Geometry. ओके तो जो भी क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं इसको ध्यान से देखेंगे. ओके टुडेज़ टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री. सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे. उन्होंने क्या रिसर्च किया, क्या क्या आपने यूक्लिड्स और ज्योमेट्री के बारे में यूक्लिड्स ने क्या क्या बताया, उन चीज़ों को हम लोग सबसे पहले देखेंगे. ओके फिर उनके द्वारा दिए गए जो डेफिनेशंस हैं उसको देखेंगे. फिर उनके एग्जाम्स, उन्होंने कुछ एग्जाम्स बताए हैं, कुछ पोस्टुलेट्स बताए हैं, फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सबसे पहले उनकी थोड़ी सी उनके बारे में जान लेते हैं. यूक्लिड्स वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन. He had researched about geometry and presented his beliefs and concepts about geometry. ओके उन्होंने वो एक ग्रीक के मैथमेटिशियन थे और उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की ज्योमेट्री में और अपने बिलीव्स को और अपने कंसेप्ट को जो दिया उसको हम लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे. ओके तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूक्लिड्स द्वारा दिए गए डेफिनेशंस. उन्होंने क्या क्या डेफिनेशन, किन किन चीज़ों को डिफ़ाइन किया. बहुत सी स्मॉल सी डेफिनेशंस हैं उनकी जिसको आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 6 से. बट केवल उसके डेफिनेशंस को यहाँ पे हम देखेंगे कि यूक्लिड्स ने किस तरीके से उसको डिफ़ाइन किया. ओके तो फर्स्ट इज़ पॉइंट. सो अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट. पॉइंट क्या होता है? जिसका कोई पार्ट नहीं होता, कोई भी उसमें पार्ट नहीं होता है. जैसे नाइदर इट हैज़ नाइदर ब्रेथ नॉर लेंथ. ओके द नेक्स्ट वन इज़ अ लाइन इज़ ब्रेथलेस लेंथ. जो लाइन होती है उसको कैसे डिफ़ाइन किया उन्होंने? अ लाइन इज़ ब्रेथलेस लेंथ. एक लाइन ऐसा होता है जिसमें लेंथ होता है बट उसका जो ब्रेथ होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है. ओके तो उन्होंने डिफ़ाइन किया अ लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ. यू कैन ऑल्सो डिफ़ाइन लाइक दिस, अ लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ. अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट. द थर्ड वन इज़ द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स. उन्होंने ये बताया कि जो पॉइंट्स, जो लाइंस के एंड पार्ट्स होते हैं, जैसे ये सपोज़ कीजिए कि एक लाइन है और इसका जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट हमने ए दिया और लास्ट पॉइंट बी दिया, तो जो इस लाइन के एंड पार्ट्स हैं इसको हम बोलते हैं पॉइंट्स. तो उसी को यूक्लिड्स महोदय ने डिस्क्राइब किया कि द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स. ओके नेक्स्ट वन, फोर्थ definition is a straight line is a line which lies evenly with the point itself. जो straight line होता है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है? लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट इटसेल्फ. मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन, जैसे सपोज कीजिए कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स हमने ऐसे लिया हुआ, जब हम इसको मैच करेंगे तो वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा. मतलब कि जो लाइन है वो डिफरेंट पॉइंट्स का कम्बिनेशन है. वो उन्होंने इस तरीके से स्ट्रेट लाइन को डिफ़ाइन किया. he defines that a straight line is a line which lies evenly with the point itself. Okay, the next definition, a surface is that which has length and breadth only. सरफेस क्या होता है कि जिसमें लेंथ और ब्रेथ ही केवल होता है और कुछ नहीं होता है. जैसे लेट सपोज दिस इज़ अ पेज एंड दिस इज़ द सरफेस. ओके तो अगर हम इस सरफेस को देखें, कोई एक सिंपल सा पेज है, तो इसमें ये आपका लेंथ दिख रहा है आपको ये, और ये इसका ब्रेथ दिख रहा है. तो सरफेस उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि अ सरफेस इज़ दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली. ओके द नेक्स्ट डेफिनेशन गिवन दैट द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइंस. जो लाइंस के एज होते हैं, द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइंस. ये सपोज कीजिए कि आपका एक सरफेस है और इसके जो एज हैं ये वाले पार्ट,
तो ये एक लाइन ही होते हैं, कोई चाहे कोई भी सरफेस हो। सपोज अ टेबल विथ सरफेस का जो एज होगा, जो टेबल के सरफेस का एज होगा, वो क्या होगा, एक लाइन होगा। ओके, द नेक्स्ट वन, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इट सेल्फ। जो प्लेन सरफेस होता है, जो सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इट सेल्फ, कि जो प्लेन सरफेस होता है उस पे वो जो है एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। जैसे कि कुछ इस तरीके से जो प्लेन सरफेस होगा और उसमें जो भी लाइंस बनेंगी वो बिल्कुल ही स्ट्रेट बनेंगी, उसको हम बोलेंगे प्लेन सरफेस। ओके, नो डाउट इन दिस टॉपिक, Euclid's definition, and next one we will discuss the two types of statements of Euclid's, that is first axioms and second postulates. One by one we will discuss about that in the next class. Okay.